छोटी सी झोपड़ी में राधा नाम की एक लड़की अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसकी माँ मजदूरी करती थी और राधा भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। राधा की सुंदर चेहरे और कोमल स्वभाव की चर्चा पूरे गांव में थी। राधा की माँ ने कहा, बेटी, सुंदरता तो नश्वर होती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत का महत्व जीवन भर रहता है। हमें अपनी परिस्थिति से कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगी। एक दिन गांव का साहूकार राधा के घर जाता है कर्ज की वसूली करने। अरे सुनो राधा की माँ, बहुत दिन हो गए तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। अरे साहूकार जी, हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए, हम आपका जल्द ही पूरा कर्ज चुका देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें और अधिक समय नहीं दे सकता। अगर तुमने मेरे पैसे 3 दिन के अंदर वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी ये झोपड़ी तुमसे छीन लूँगा। राधा की माँ बहुत परेशान थी। तभी वहाँ राधा आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ काम ढूंढ लूँगी और अपना सारा कर्ज चुका दूँगी। राधा गांव में सभी घरों में काम मांगने जाती है। अरे गीता बहन, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। अरे नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ कहीं और जाकर देखो। इतना सुनते ही राधा वहाँ से उदास मन लेके कहीं और काम की तलाश में निकल पड़ती है। गांव में काम ना मिलने पर राधा शहर की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर चलते ही राधा को एक वृद्ध महिला मिली। अरे बेटा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? राधा ने अपने घड़े से उन्हें पानी पिलाया। वृद्ध महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस पते पर आना। राधा ने पते को लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। काम की तलाश में राधा शहर पहुंच जाती है, पर वहां भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा। फिर राधा सोचती है, बूढ़ी माँ ने मुझे एक पता दिया था, वहीं जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। थोड़ी ही देर में राधा उस पते पर पहुंच जाती है और वृद्ध अम्मा को अपनी सारी परेशानी बताते हुए कहती है, सुनिए अम्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे याद है तुमने मेरी मदद की थी। तुम मेरी दुकान में काम
कर सकती हो। राधा को कपड़े की दुकान पर काम मिल जाता है और वह अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करने लगती है। राधा को पहले महीने से ही अच्छा वेतन मिलता है और अपने कमाए हुए पैसे लेकर गांव लौटी और साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। अरे वाह राधा, तुम तो बहुत ईमानदार और मेहनती हो। आज से मैं वादा करता हूँ कि किसी गरीब को तंग नहीं करूँगा। गांव के लोगों ने राधा की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, सुंदरता से अधिक महत्व सच्चाई और ईमानदारी का है।